हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, आज हम लोग यहां पर रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस के तीसरे टेस्ट के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। आरटीएस टेस्ट सीरीज जो है ये नीट 2026 के लिए है, जहां पर टोटल 35 टेस्ट होने हैं। ये तीसरा टेस्ट अभी कंप्लीट हुआ है आज। तो अगर अभी तक आपने इस टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में लखनऊ में आप गंगवार इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में अगर आप चाहें तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर माइनर टेस्ट 3 के बायोलॉजी के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। 3 तरह के टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। माइनर टेस्ट जहाँ पर कुछ चैप्टर होंगे, सेमी मेजर टेस्ट कई सारे चैप्टर का मिला के टेस्ट होगा, और मेजर टेस्ट में फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट हुआ ये माइनर टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट जो होना है 7 सितंबर को, वो सेमी मेजर टेस्ट है, जिसमें बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। आज जो यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ ये चैप्टर 5 और 6, यानी मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। इस टेस्ट सीरीज में जैसा नीट का पेपर आता है उसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। मतलब पहले फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं, फिर केमिस्ट्री के, और फिर बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी 91 से लेके 180 तक यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, और हर उस तरह के क्वेश्चन को हम कवर करते हैं जैसा कि इस समय नीट में सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 91, लिखा हु रिपोर्टेड दैट द करली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा होगा कैथरीन ईसाऊ। कैथरीन ईसाऊ। अब अगर आप ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैथरीन ईसाऊ लिखा हुआ है, लेकिन ये कैथरीन इशू लिखा हुआ है। यानी आप तो सेकंड लगा के आओगे, और ज्यादातर यही करेंगे, लेकिन इसमें आंसर होगा नॉन। क्वेश्चन नंबर 92 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस चीज का ध्यान दें कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट। प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स एंड इन टर्न ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। ये तो गलत बात है। इतनी बात तो सही कि प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। अब यहां आगे लिखा कि टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, ये गलत है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, इसलिए गलत हो गया। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट शो सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की अगर आप बात करें तो उनकी एनाटॉमी में आपको बहुत सारी समानताएं भी नजर आएंगे और बहुत सारे अंतर भी आपको दिखाई देंगे। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट्स शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, रूट स्टेम लीफ प्लांट के अलग अलग ऑर्गन है और इनमें कई सारी अंतर, कई सारी समानताएं आपको दिखाई देंगी। द इंटरनल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स शो एडॉप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, ये आपका आंसर होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट सिस्टम। ठीक है, पढ़ते हैं जरा। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral। सही है। रूट कैप एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट कैप नहीं, रूट हेयर ये काम करते हैं। रूट हेयर अराइज फ्रॉम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। गलत बात है। रूट हेयर अराइज करते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन से। प्राइमरी रूट bear lateral root of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. root। ये सही बात है। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, ये गलत बात है। तो करेक्ट सेट आपसे पूछा है, तो करेक्ट सेट में क्या आ जाएगा? ए और डी यहां पर हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या कह रहा है? बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? कि दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये भी सही है। अब यहां पर ये चेक करना कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब दोनों सही होंगे ना, समस्या तभी शुरू होगी। देखो, असर्शन में कह रहा है कि एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टम है। क्यों प्राइमरी मेरिस्टम है? क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टम लाइफ में पहले अपीयर होता है और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है। तो यहां पर दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ऑप्शन 4 होगा यहां पर आपका। नेक्स्ट, मैच करना है।
एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट ये पब्लिश हुई थी 1960 में। डॉक्टर सॉस प्लांट एनाटॉमी 1954, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज 1957, नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1989 में कैथरीन इसाऊ को दिया गया था, उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा। तो यानी 3124, 3124 ये ऑप्शन हो गया सेकंड नंबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहले ये हाईलाइट करिए, है ना। लेटरल मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज। यस, लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। टर्मिनल बड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, गलत बात है। एक्सिलरी बड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, तो ये गलत हो गया यहां पर। लेटरल मेरिस्टम आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, बिल्कुल सही। लेटरल मेरिस्टम को सिलेंड्रिकल या सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं। प्लांट है डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी सही है। तो सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। चलो असर्शन फिर है, इन मोनोकॉट द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, बिल्कुल सही बात है, फाइब्रस रूट सिस्टम। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, ये भी सही बात है। अब कह रहे हैं कि यहां पर दोनों जब सही होगा तभी समस्या होगी कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मोनोकॉट में कह रहे हैं प्राइमरी रूट को बहुत सारी रूट रिप्लेस कर देती हैं, क्योंकि मोनोकॉट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। यस, एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स, द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड द सेल्स आर कॉल्ड। इन सेल को क्या कहते हैं? मैच्योर सेल भी कहते हैं, परमानेंट सेल भी कहते हैं, है ना। और यहाँ एक ऑप्शन दिया परमानेंट और मैच्योर सेल, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ऑप्शन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन चौथा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब नीट में इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे आपसे कहा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, एक ऑप्शन दिया है प्लांट, एक दिया है लीफ, एक दिया है क्लोरोप्लास्ट, एक दिया है क्लोरोफिल। चारों सही, लेकिन सबसे करेक्ट कौन है? क्लोरोफिल। द सेल्स ऑफ विच जोन ऑफ रूट ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो किस जोन की सेल ऐसा होती है? ऐसा होता है जोन ऑफ इलोंगेशन की सेल, जोन ऑफ इलोंगेशन। और यहां पर जोन ऑफ इलोंगेशन कहां पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा? जो बी वाला पार्ट। डी यहां पर रूट कैप है, सी मेरिस्टेमेटिक जोन है, ए जोन ऑफ मैचुरेशन है, बी यहां पर होगा। और बी कहां पर दिया बेटा? चौथे ऑप्शन में। हमेशा मैं कहता हूं कि ऐसी कोई किताब मत करो, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मत करो जहां पर ऑप्शन ABCD में दिए गए। ऑप्शन नीट में 1 2 3 4 में आते, और वही आदत आपको डालनी है। अगर आपने यहां पर बी पहचान भी लिया और आपकी आदत बी है, तो आप सेकंड वाला गोला भर दोगे और गलत हो जाएगा। 5 नंबर आपके जाएंगे 4 मिलने की जगह। द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाई। ऑर्गन के अंदर जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो पैरेन्काइमा बनाता है। पैरेन्काइमा प्लांट में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट टिश्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रूट? प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट, सही है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी सही। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये भी सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस, ये तो रूट का काम नहीं। फोटोसिंथेसिस मेन काम है लीफ का, तो यानी यहां पर ABCD ओनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come obliquely out upward giving rise to a leafy shoot। ये एक्चुअली बात हो रही सकर की। ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का टॉपिक है जो नई NCERT में नहीं लेकिन नीट में है। और सकर कहां मिलता है? बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम, सेकंड ऑप्शन। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड मटेरियल को स्टोर करता है स्टार्च और फैट, ठीक है, और टेनिस के फॉर्म में, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में स्टोरेज करता फ्लोएम पैरेन्काइमा। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गिवन फिगर, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा डायग्राम पहले पहचानना, ये पैरेन्काइमा है, NCERT में दिया हुआ है। वैसे नई NCERT में तो टिश्यू का टॉपिक ही नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में इसलिए हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं। तो पहला क्या कर रहा है? मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल सही, क्योंकि सिंपल टिश्यू तो इसमें सारी सेल एक जैसी होंगी। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट, नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है।
दे आर यूजुअली डेड, गलत बात है, लिविंग सेल होती हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये सही बात है। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज, ये सही है। अब करेक्ट सेट आपसे पूछा, ये भी पढ़ लेना, ठीक है, कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, तो ए डी ई, और ए डी ई ऑप्शन आपको थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। इन पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन a large posterior petal called standard, two lateral ones are wings, two small interior ones forming a keel, एकदम सही है। पैप्लियोनेसियस या इसे वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोकुलर with many ovule, style single is characteristic of family of मुलेठी। मुलेठी किस फैमिली का है? मुलेठी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फैबेसी का, और ये फैबेसी के कैरेक्टर आपको दिए गए हैं। Syncarpus ovary superior, bilocular, placenta solen with many ovule, axial presentation is the characteristic of potato, solanaceae family, एकदम सही। Fruit legume seed one to many, non endospermic is the characteristic of family of soybean, सोयाबीन की फैमिली फैबेसी, और एकदम सही बात है उसके लिए। फ्लावर ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली आर इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, टेट्रामेरस, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो करेक्ट सेट यहाँ पर पूछा है, तो सारे ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, सारे ही करेक्ट होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलन काइमा अकर्स इन लेयर्स, कॉलन काइमा अकर्स इन लेयर्स, तो कॉलन काइमा कहाँ मिलेगा? बिलो द एपिडर्मिस, है ना, बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कॉलन काइमा मोनोकॉट में नहीं मिलेगा और आपको रूट में नहीं मिलेगा। चलो, असर्शन रीजन फिर से आ गया। फ्लावर्स ऑफ बीन एंड कैशिया हैव जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है, पी बीन, कैशिया, गुलमोहर में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती। फ्लावर्स ऑफ बीन एंड कैशिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, नहीं, केवल एक प्लेन से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिकल प्लेन से, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द पैरेन्काइमा, इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, सही है, डायमीटर हर जगह लगभग एक जैसा है। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड, ये भी सही है। सेल्स आर थिक एंड एट कॉर्नर, ये गलत है, ये कॉलेनकाइमा का कैरेक्टर है। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरस्टेलर स्पेसेस, ये भी सही बात है। तो तीसरी बात यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। मैच करना है यहाँ पर, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये मिलेगी कहाँ पर? नीम में। पॉमेटली कंपाउंड लीफ, सिल्क कॉटन। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट फिलोटैक्सी, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। How many zootypical meristem are likely to be present in a twig of plant? Twig मतलब टहनी, possessing 4 branches and 26 leaves. तो अब यहाँ पर देखो, अगर कोई प्लांट की ब्रांच, यहाँ पर ट्विग है, टहनी है ये, और इसमें 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4। तो आप देखो, आपसे पूछा है कि कितने सूटिपिकल मेरिस्टम होंगे, तो सूटिपिकल मेरिस्टम टिप पे होते हैं, तो एक टिप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। लीफ के टिप पे कोई सैम होता नहीं है, तो 5 सैम मिल गए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर, यस, वेसल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ट्रैकिड आर डेड सेल एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। जाइलम में केवल पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी तीनों कंपोनेंट डेड होते हैं। सेल वॉल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा और मेड अप ऑफ सेलोज, ये सही बात है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर, गलत बात है। स्टेम के केस में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, जिसे हम लोग एंडार्च कंडीशन के नाम से जानते हैं, और जो मेटाजाइलम वो पेरिफेरी की तरफ पाया जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फिगर बिलो। तो जो डायग्राम दिया हुआ है ये ग्राम सीड का दिया हुआ है, या ग्राम चने की आप बात कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ABC कहा है, तो लिखा है ए इज माइक्रोपाइल प्रेजेंट बिलो हाइलम। ए जो है वो माइक्रोपाइल है और कह रहे हैं हाइलम के नीचे है,
देखो जो सी है बेटा ये सीड कोट नजर आ रही है, सीड कोट। जो बी है ये हाइलम है, इसी के द्वारा ये सीड फ्रूट से अटैच था। और ए जो है वो माइक्रोपाइल। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब करें ए माइक्रोपाइल प्रेजेंट बिलो हाइलम। अब इस डायग्राम में देखने पे तो आपको लग रहा है माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे, लेकिन ये डायग्राम उल्टा बना हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो माइक्रोपाइल है ये हाइलम के ऊपर होता है। बी कह रहा हाइलम है स्कार ऑन द सीड कोट, ये सही है। बी हाइलम और ये स्कार यानी निशान होता है। सी इज द सीड कोट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द फ्रूट, गलत बात है। अटैचमेंट देने का काम कौन करता है? हाइलम। अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, नहीं भैया डाइकॉट सीड यहां पर है, तो केवल सेकंड ऑप्शन यहां पर सही होगा। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके नीट में आ रहे हैं। जितनी भी तरह के सवाल आपके नीट में आते हैं वो सारे यहां पर मैं आपको करा रहा हूं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, बिल्कुल सही बात है। जाइलम फाइबर और बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस, नहीं। पहली चीज तो जाइलम फाइबर को बास्ट फाइबर नहीं कहते हैं, फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं, ये गलती ये हो गई। दूसरा, ये बास्ट या फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा सेल से बने होते, तो दो गलतियां इस स्टेटमेंट में। यानी स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। A floral diagram provide information about the number of parts of a flower, their arrangement and relation they have with one another, एकदम सही है। In gram, the plumule and radicle are enclosed in sheath which are called coleoptile and coleorhiza, ये गलत है क्योंकि ग्राम डाइकॉट है। मेज में ऐसा होगा, मतलब मोनोकॉट में ऐसा होगा। ड्रूप डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, बिल्कुल सही। मैंगो और कोकोनट में ऐसा होता है। When the ovule are born on central axis and septa are absent called exile, नहीं। सेप्टा अगर नहीं है तो फ्री सेंट्रल है, डायंथस एंड प्रिमरोज। Each ovary bear only one ovule attached to the flattened cushion like, नहीं। हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी कि ओनली वन ओव्यूल होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी यहां पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट सेट पूछा है, तो इनकरेक्ट सेट में क्या हो जाएगा? बी, बी डी ई, बी डी ई और बी डी ई यहां पर थर्ड ऑप्शन में दिए होंगे। अब अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट आपको लगेगा कि भैया ए और सी करेक्ट ही, ये भी ऑप्शन दे रखा है सेकंड वाला, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है पूरा सवाल। और इसे लिखा भी रीड ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के चार हिस्से होते हैं। एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल तो नहीं होती यहाँ पर। स्यू सेल भी नहीं होती। फ्लोएम पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल नहीं होती हैं। स्यू ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल, स्यू सेल एंड फ्लोएम फाइबर, ये जिम्नो के लिए सही बेटा। अगर ये सवाल फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म पूछा था तो पहला सही होता। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। द कोरोला ऑफ फैमिली फैबेसी हैज वेलवेट एस्टिवेशन, बिल्कुल सही बात है। द कैलिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी हैज पेप्लियोनेसियस, बिल्कुल सही बात। नहीं 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 नहीं, कोरोला में पेप्लियोनेसियस होता, कैलिक्स में वॉल्वेट होता है, दोनों गलत हैं यहाँ पर। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कैलिक्स में फैबेसी में वेलवेट या इम्ब्रिकेट होता है और कोरोला में पेप्लियोनेसियस या वेक्सिलरी होता है। एंडार्च, एंडार्च कंडीशन कहाँ मिलती है? स्टेम में। मेटाफ्लोएम इज द लेटर फॉर्म फ्लोएम, एक्जार्च रूट में मिलती है और प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम। तो यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 4, ये भी मैचिंग है। फेबेसी, फेबेसी का मेंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इंडिगोफेरा, डाई, नील मिलता है। लिलिएसी में क्या आ जाएगा बेटा? लिलिएसी में आ जाएगा ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। सोलेनेसी में बेलाडोना अश्वगंधा और ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहला ऑप्शन हो जाएगा। A plant tissue when stained show the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cell, the tissue represent। अब अगर हेमिसेलुलोज और पेक्टिन है मतलब ये किसकी बात हो रही है? कॉलेनकाइमा की बात हो रही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, सही बात है। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, बिल्कुल सही बात है।
द कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड कॉलेनकाइमेटस सेल, नहीं पैरेनकाइमेटस सेल होंगी। द फंक्शन ऑफ सीओ ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल, ये सही है, यानी इनकरेक्ट पूछा तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इन द गिवन फिगर विद रेफरेंस टू द एनाटॉमी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट। अब ये डायग्राम नीट में भी पूछा जा चुका है। ये जो डायग्राम दिया गया है जाइलम वेसल को रिप्रेजेंट करता है, नई एनसीईआरटी में है ही नहीं टॉपिक ये। चलो यहाँ पर करेक्ट सेट आपसे पूछा है, ठीक है। तो कॉम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीओ ट्यूब, सही बात है ये। जिम्नोस्पर्म लाइक वेसल्स इन देयर जाइलम, ये भी अच्छी बात है। द जाइलम वेसल्स आर डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल डेड होती तो साइटोप्लाज्म नहीं है। जाइलम फाइबर में बी सेप्टेट और एसेप्टेट, ये भी सही बात है। अ मैच्योर सीओ ट्यूब एलिमेंट इन फ्लोएम पोजेस साइटोप्लाज्म वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर होने पर। तो ए बी सी डी सही हो जाएंगे, ए बी सी डी ओनली, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो असर्शन क्या कह रहा है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। एक्रोपेटल मतलब यंगेस्ट लीफ टॉप पे होगी। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही बात है। और ये सैम से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती, क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस है, ऐसा तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो मतलब दोनों बातें सही, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, चौथा ऑप्शन। चलो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। रूट हेयर हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, क्यूटिकल आर एब्सेंट इन रूट, ये भी सही बात है। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज सब्सिडरी, नहीं गार्ड सेल कहते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर, ये सही बात है, तो तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द फ्लोएम एंड जाइलम, बिल्कुल सही बात है। इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम हाँ डाइकॉट स्टेम में होता है, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन डाइकॉट रूट, गलत बात है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में होती, मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होती, तो इनकरेक्ट हो जाएगा नंबर 4। इन डाइकॉट स्टेम द वेस्कुलर बंडल आर कंसिडर्ड ओपन, क्यों ओपन है, क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, क्योंकि इनमें कैम्बियम है विच possess द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, ये हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, इन रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, नहीं रेडियल में डिफरेंट रेडियाई पे होते हैं। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आर यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन। In Fabaceae family, which of the following is correct about gynoecium? Syncarpus, ovary superior, bilocular, गलत बात, Fabaceae unilocular होती है। ovary superior, monocarpally, unilocular with many oil, style single, ये सही बात है। या inferior ovary लिखी है, यहाँ पर आपको unilocular सोलन प्लेसेंटा दिया गया, सोलन प्लेसेंटा सोलनेसी का कैरेक्टर, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो ये जो आपको दिखाया गया बेटा, देखो जाइलम की अलग रेडियस है और फ्लोएम की अलग रेडियस है। अलग अलग रेडियस मतलब ये रेडियल वेस्कुलर बंडल जो कहाँ मिलते हैं, रूट में पाए जाते हैं। इन फैबेसी फैमिली फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक, सही बात है। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन ग्राम एंड पी, तो ग्राम सोलेनेसी है, नहीं ग्राम और पी तो फैबेसी है, और फैबेसी में रेसिमोज होता, हाँ सही बात है। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन करोला अकर इन मेंबर ऑफ फैबेसी फैमिली, नहीं अभी बताया था, करोला में वेक्सिलरी होगा। फैबेसी फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनॉइडी, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी, बिल्कुल सही बात है। मुलेठी बिलोंग टू फैमिली फैबेसी एंड इज ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, नहीं मेडिसिनल यूज होता मुलेठी का, ऑर्नामेंटल तो यहाँ पर ल्यूपिन और स्वीट पी होते हैं। तो यानी अब आपसे पूछा है, करेक्ट सेट पूछा है, तो करेक्ट हो जाएगा ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली, ऑप्शन नंबर 2। चलो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। इन फ्लोरल फॉर्मूला एडहेशन इज इंडिकेटेड बाय लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट, बिल्कुल से एडहेशन दिखाने के लिए ऐसे लाइन लगाते हैं, इसको कहते हैं एपिपेटलस। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड एंड्रोशियम बीइंग इन द सेंटर, नहीं गायनोशियम सेंटर में होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडहेशन विद इन पार्ट,
ऑफ वर्ल एंड बिटवीन वर्ल, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के लिए पूछा है। एंडोडर्मिस कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, सही है। इन डाइकॉट रूट मेनी सेल्स ऑफ एपिब्लेमा, एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं यहाँ पर, प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, सही है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल। कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमा सेल होती, गलत हो गए। और रूट में स्क्लेरेनकाइमा वैसे भी नहीं पाई जाती, ठीक है, रूट में स्क्लेरेनकाइमा वैसे भी नहीं पाई जाएगी। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। पिथ, पिथ स्मॉल। देखो रामदास याद करना है, रामदास में वेल डेवलप पिथ होती है। रामदास मतलब मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप है, तो डाइकॉट रूट में स्मॉल होगी, सही बात है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पैरेनकाइमा होना चाहिए। चलो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा आपसे। इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, मदर एक्सिस की जो पोजीशन फ्लोरल डायग्राम में मिलेगी आपको। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट स्टेम एंड लीफ, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर इन फ्लोर्स एंड फ्लावर पार्ट, सही। अ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड बिफोर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट, नहीं, आफ्टर डिस्क्राइबिंग हो जाएगा। The position of mother axis with respect to the flower is represented by dot on the top of the floral diagram, ये सही बात। तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सब आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब एनसीईआरटी अच्छे से आपने पढ़ी हो, है ना, और सारे सवाल आप देख रहे हैं कि नीट के लेवल पे हैं और जिस तरह का पेपर इस समय आ रहा है उसी तरीके से फ्रेम भी किए जा रहे हैं। इन डाइकॉट द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलोन लेयर, गलत बात है, ये मोनोकॉट या ग्रासेस में होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल, ये सही है। कैस्टस एंड ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, कैस्टर एंडोस्पर्मिक होता है, गलत बात हो गई यहाँ पर। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, ये सही बात है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटलेट, ये सही बात है। यानी सही यहाँ पूछा क्या, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट में क्या हो जाएगा, बी डी एंड ई ओनली, बी डी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, करेक्ट अबाउट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द सेम रेडियस, नहीं, रूट में रेडियल है और डिफरेंट रेडियस पे होते हैं। कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम, बिल्कुल क्लोज है तो कैम्बियम नहीं होगा। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सही है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च, स्टेम है तो एंडार्च प्रोटोजाइलम होगा। इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा और डाइकॉट रूट में 2 से 4। तो इसका मतलब करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर बी सी डी ई, बी सी डी ई ओनली, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलो इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओरी इट इज कॉल्ड अ पार्थिनोजेनिक फ्रूट, नहीं भैया पार्थिनोकार्पिक होता, तो गलत हो गया। इन मैंगो एंडोकार्प इज स्टोनी हार्ड एंड इन कोकोनट मेसोकार्प इज फाइबरस, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बस 2 इज ट्रू। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस आपको मिलेगा, हाइपोगाइनस आपको मिल जाएगा, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, सुपीरियर ओरी जहां पर मिलेगी, पॉली अडल्फस सिट्रस में आपको मिल जाएगा, पेरीगाइनस प्लम में मिल जाएगा और मोनो अडल्फस चाइना रोज में। यानी यहाँ पर 2 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, मीजोफिल पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मीजोफिल जो ग्राउंड टिश्यू लीफ का होता है उसे मीजोफिल कहते हैं। इन पैलिसेड पैरेन्काइमा न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज आर प्रेजेंट, नहीं, ये ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में होता है। द इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ द एबैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडैक्सियल, सही है। Mesophyll is not differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma in isobilateral leaf, ये सही है, तो सेकंड गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ वेन, बिल्कुल सही बात है।
द वेन वेरी थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट स्टेम, नहीं, डाइकॉट लीफ होना चाहिए, गलत बात होगी। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू बट 2 इज फॉल्स, पहला। चलो ये पढ़ते हैं, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इन अ palmately compound leaf a number of leaflet are present in a common axis। palmately में कॉमन पॉइंट से निकलता है, जो गलत है। pinnately में कॉमन एक्सिस होती है। when the incision of lamina reach up to the midrib breaking it into a number of leaflet, the leaf is called compound, सही है। in pinnately compound leaf the leaflet are attached at a common point, यहाँ कॉमन एक्सिस होनी चाहिए, गलत है। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflet of compound leaf, ये भी सही है। A leaf is said to be simple when the lamina is entire or when incised, the incision do not touch the midrib, ये भी सही है। करेक्ट पूछा आपसे, तो करेक्ट हो जाएगा बी डी ई, बी डी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 3। 141 क्या कह रहा है देखो, 141 में कह रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, बिल्कुल, तभी यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ इज अनलिमिटेड, गलत है, लिमिटेड हो जाएगी। इन अ फ्लावर internode do not elongate and the axis get condensed, the apex produces different kind of floral appendages laterally at successive node instead of leaf, सही है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपेटल, रेसिमोज में एक्रोपेटल होते हैं और साइमोज में बेसिपेटल, यानी यंगेस्ट फ्लावर बेस की तरफ होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन near similar sizes of vascular bundle as seen in the vertical section of leaf, बिल्कुल सही है। vascular system include vascular bundle which can be seen in the veins and midrib, ये भी सही है। in dicot leaf the abaxial or lower epidermis may even lack, नहीं, एडेक्सियल पे स्टोमेटा एब्सेंट हो सकते हैं, एबेक्सियल नहीं। मेसोफिल विच possess chloroplast and carry out photosynthesis made up of parenchyma, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। How many of the plant listed below belong to a family whose flower have 6 sepal and 6 epipetalous stamen, मतलब लिलिएसी की बात हो रही है, लिलिएसी फैमिली। तो देखो जरा, कॉल्चिसिन लिलिएसी का है, एलॉय लिलिएसी का है, ग्राम फैबेसी का हो गया, पोटैटो सोलनेसी का हो गया, ये फैबेसी का मेंबर है। ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा लिलिएसी का है, टोमेटो सोलनेसी का हो जाएगा। स्वीट पी फैबेसी का है, एस्परगस लिलिएसी का है, ग्राउंड नट फैबेसी का है, ट्यूलिप, ट्यूलिप लिलिएसी का है। तो लिलिएसी के कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, और 5 कहाँ दिया, सेकंड ऑप्शन। द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंटेड बिलो विल बी सीन इन विच सेट ऑफ प्लांट, तो ये देखो यहाँ पर गिनो जरा, 1 2 3 4, यानी कैलिक्स में 4 सेपल हो गए, 1 2 3 4, यानी करोला में 4 पेटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी एंड्रोशियम में 6 स्टेमेन हो गए। इसका मतलब ये ब्रेसिकेसी फैमिली की बात हो रही, मस्टर्ड फैमिली, और ये मस्टर्ड, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर यहाँ पर दिया हुआ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे पहचानो। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अ फ्लावर मे बी पेंटामेरस, टेट्रामेरस और ट्राइमेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3 4 और 5 रेस्पेक्टिवली, ये गलत बात हो गई। अब यहां अगर पेंटामेरस लिखा तो यहां सबसे पहले 5 होना चाहिए था, टेट्रामेरस है तो उसके बाद 4, और ट्राइमेरस तो क्योंकि रेस्पेक्टिवली क्रमागत का, तो ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पिडंकल लीफ, जबकि यहाँ पेडिसिल होना चाहिए, तो ये भी गलत बात हो गई। तो दोनों ही गलत बातें थे, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, चौथा ऑप्शन। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की अगर बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में ये स्टेम जो है ना, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। ये जो लीफ है ये इधर होना चाहिए, ये जो लीफ है ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मोनोकॉट स्टेम आपसे कहा है, तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम में वाटर कंटेनिंग कैविटी वैस्कुलर बंडल में होंगे। डाइकॉट स्टेम में क्या होगा, डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होगा। मोनोकॉट लीफ में क्या होगा, बुल्ली फॉर्म सेल मिलेंगे, और डाइकॉट लीफ में क्या हो जाएगा, बंडल शीथ सेल मिलेंगे। यानी 1 3 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 2।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। सेपल आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, नहीं पेटल ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, सेपल तो जनरली ग्रीन होते हैं। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड आर द मेंबर आर कॉल्ड पेटल, नहीं कैलिक्स के मेंबर को सेपल बोलते हैं। कैलिक्स में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, नहीं करोला ऐसा होता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, सेपल फ्री नहीं, गैमो है मतलब सेपल फ्यूज होंगे, गलत बात हो गई। जनरली सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, ये सही है। तो यानी आपसे पूछा इनकरेक्ट सेट, तो ए बी सी डी ओनली, ई यहां पर सही है। स्क्लेरिड आर कॉमनली फाउंड इन, कहां पाए थे? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक लेग्यूम, नहीं पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पेरा एंड सपोटा, लीव्स ऑफ टी, सीड कोट ऑफ लेग्यूम और सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम क्या ग्राम अरहर पी लेग्यूम है, यस। तो इसका मतलब ए सी डी ई हो जाएगा, ए सी डी ई ओनली, ठीक है ये ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी ओनली, सेकंड ऑप्शन। एस्टिवेशन और एग्जाम्पल दिए हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ मिलेगा? पी और बीन में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसिया गुलमोहर में। वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में और ट्विस्टेड कॉटन में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये ऑप्शन होगा। असर्शन क्या करें? इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन कॉलेनकाइमा, यस थिकन कॉर्नर होते हैं। रीजन क्या कह रहे हैं? They provide mechanical support to the growing part of plants such as young stem and petiole of leaf, ये सही है। लेकिन इंट्रासेलुलर स्पेस इसलिए एब्सेंट है क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये रीजन नहीं है, क्योंकि थिक एंड कॉर्नर होते हैं। तो दोनों सही, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 151 है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। Assimilation of food and its storage, transportation of water, mineral and photosynthesis and mechanical support are the main function of plant tissue, ये सही बात है। Cortical layer below hypodermis consists of rounded, thin-walled parenchymatous cell with inconspicuous intercellular spaces। देखिए कॉर्टिकल लेयर जो होता है हाइपोडर्मिस के नीचे डाइकॉट स्टेम में, और यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं और उनमें लिखा इनकॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस, जबकि कॉन्स्पिकुअस होता है, तो ये गलत बात हो गई। क्यूटिकली सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, ये सही बात है। द स्टोमेटल एपरेटस, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, ये गलत है क्योंकि एक्चुअली स्टोमेटल एपरेटस इंक्लूड करता है स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। तो अगर ये एपरेटस और अपर्चर को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दें तब ये सही हो जाएगा। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड, ये सही है। आपसे करेक्ट सेट पूछा है, यानी ए सी और ई करेक्ट हो जाएगा। ए सी ई, ए सी ई यहां पर आपको दिया हुआ है पहले ऑप्शन, ठीक है पहले ऑप्शन में, नहीं ए सी ई ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट और थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट। तो देखिए मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो यहाँ पर हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। तो गाइनोशियम्स ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इस असर्शन का स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, सही बात है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ लीफ, गलत है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ होगा, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 154, ये नीट में पूछा जा चुका है, आपको ए और बी डायग्राम यहाँ पर जो दिए गए ये पहचानने, ठीक है। तो ए और बी जो आपको दिखाए गए बेटा, ये दोनों ही पेरीगाइनस को बताने, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लिखा है गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल, सही है। द स्टिग्मा कनेक्ट द ओवरी टू द स्टाइल, गलत बात है, ये स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर विद एन ओवरी, ये सही है। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, ये सही है। तो गलत केवल सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Read the following statement carefully. The pith is absent in monocot stem. पिथ के लिए तरीका बताया कि वेल डेवलप पिथ होती है रामदास, यानी मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में। तो मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप, यानी मोनोकॉट रूट में एब्सेंट है, बिल्कुल सही है।
द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोनोकॉट स्टेम, नहीं भैया एग्जैक्टली नहीं सेम होगा, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हो सकती हैं। इन मोनोकॉट स्टेम अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, नहीं मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड हो जाते हैं, रिंग अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम की खास बात है। In dicot stem, the root of epidermis are rich in starch grain and the layer is also referred to as starch sheath. बिल्कुल सही, नहीं नहीं, ये एपिडर्मिस का है, एंडोडर्मिस में ऐसा होता है। In dicot stem, the cell arranged in multiple layer between epidermis and pericycle constitute the cortex. एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में कॉर्टेक्स, हाँ बिल्कुल सही। अब पूछा इनकरेक्ट सेट, ये जरूर पढ़ना भैया पूछा क्या है, वरना सब करने के बाद भी गोबर हो जाएगा। बी सी डी, तो बी सी डी, बी सी डी ओनली, बी सी डी ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो ये पढ़ते हैं। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द ओवरी, स्टिग्मा इज टिप ऑफ द स्टाइल, गलत बात है, टिप ऑफ द स्टाइल। When more than one carpel is present, they are free are called epocarpus and in mustard नहीं। ये बात तो सही, लेकिन मस्टर्ड में नहीं होता है, मस्टर्ड में सिनकार्पस होता है, एपोकार्पस लोटस और रोज में। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इन वन बंच और वन बंडल मोनोडल्फस और 2 बंडल डायडल्फस और मोर देन 2 बंडल पॉलीएडल्फस, ये सही है। Based on position of calyx, corolla and androecium in respect of ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous। फ्लावर, हाँ ठीक है। तो करेक्ट सेट पूछा है, तो करेक्ट सेट हो जाएगा ए डी एंड ई ओनली, ए डी एंड ई ओनली। चलो प्लांट और कैरेक्टरिस्टिक कहा है, ठीक है, और पूछा है कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पर है, तो प्लांट ककम्बर, और यहाँ दिया है कि स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, फ्रॉम इधर जाएगा, फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक है। तो ककम्बर में ऐसा होता है, ठीक है। The margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arises above the ovary. Ovary यहाँ पर inferior, हाँ सही बात है। Rose, ovaries half inferior, ठीक है। Gynoecium is polycarpillary and apocarpus, ये भी सही बात है। Lemon, stamen are polyadelphous, सही है। Placenta is axial placentation and ovule are attached to it in a multilocular ovary, ये भी सही है। Castor, द सीड हैज ओनली 1 कॉटलिडन, नहीं कैस्टर डाइकॉट है तो 2 कॉटलिडन होंगे। सीड हैज एंडोस्पर्म, ये सही बात है, तो चौथा हो जाएगा इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज एस्टिवेशन, गलत है, प्रेजेंटेशन होता है। इन पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट, बिल्कुल सही बात है। पैराइटल में ऐसा होगा, मस्टर्ड आर्जिमोन में। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 is false but 2 is true। चलो ये देखो, करें विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी विद मैन्युअली, फैबेसी की बात है। फैबेसी में मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी होती है, और फैबेसी में मेंबर क्या आ जाएगा, सस्बानी आ जाएगा, ये तो सोलिनेसी का हो गया। इंडिगोफेरा, ये सोलिनेसी का हो गया, ये लिलियसी का हो गया। तो यहाँ पर ए एंड सी ओनली हो जाएगा, ए सी ओनली। द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, अब यहाँ फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंजॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल है। और ये कंजॉइंट टाइप के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये आपको मिलेंगे, और चूंकि यहाँ पर बीच में कैम्बियम नहीं है इसलिए ये आपको मिलेगा कहाँ पर, मोनोकॉट, ठीक है। Read the following statement and choose the incorrect option. Generally, the fruit consists of wall or pericarp and seeds. Wall or pericarp and seed. हाँ ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। फ्रूट और मैच्योर और राइपेंड और डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। द फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ये भी सही है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लेशी, व्हेन पेरिकार्प इज ड्राई इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प, नहीं। अगर पेरिकार्प फ्लैशी है तब ऐसा होगा, तो चौथा इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1, इन अ डाइकॉट लीफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एबैक्सियल, नहीं उल्टा लिखा है, एबैक्सियल पे ज्यादा होंगे। इन अ डाइकॉट लीफ एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated सेल व्हिच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये सही बात है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू।
चलो रोज में पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है, पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन और मैंगो ड्रूप हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस क्या आता है, एपिडर्मल सेल आती हैं, स्टोमेटा आते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। तो यानी ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी ओनली। फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर होते हैं, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा है ये इधर आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा ये इधर आएगा, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। जाइलम फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम फाइबर में आइदर भी सेप्टेट और एसेप्टेट। फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर बात करते हैं तो स्टोर, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 पहला ऑप्शन हो जाएगा। Given below are two statements. Enlarge and exarch are the term often used to describing the position of secondary xylem. नहीं, प्राइमरी xylem की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। एक्जार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रेजेंट एट द अपोजिट एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। एंडोस्पर्मिजा इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड प्रेजेंट इन अ कैस्टर, सही बात है। In the seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with fruit wall, ये भी सही है। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm in monopod हो गया। Sclerenchyma में either fiber or sclerid on the basis of, किस बेसिस पर? On the basis of structure, variation in form, origin and development। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन नई एनसीईआरटी में है ही नहीं टॉपिक। यहाँ पर आपको ये मेज ग्रेन दिखाया गया और मेज ग्रेन में जो ए आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ए आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। ए इज एम्ब्रियो, 2 ऑप्शन दिए हैं। बी जो है वो एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, ठीक। और दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। चलो स्टेटमेंट 1 क्या करा है, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर and the metaxylem lies towards the periphery of organ, सही। this type of primary xylem is called exarch, नहीं इसे endarch कहते हैं। in root the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards center, सही है। such arrangement is called endarch, नहीं ये exarch है। तो दोनों गलत हैं यहाँ, both statement are false, both statement are false। how many of the following morphological characteristic are seen in the brinjal plant? अब ब्रिंजल की फैमिली क्या, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में लेग्यूम फ्रूट तो नहीं होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है मतलब ओरी सुपीरियर है, बाइकार्पिलिस इनकार्पस गायनोशियम है और सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यानी यहाँ पर 1 2 3 4 बातें सही, 4 बातें मतलब सेकंड ऑप्शन। क्यूटिकल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। स्टोमेटा transpiration and gaseous section, guard cell enclose stomatal pore and mesophyll thin wall chloroplast containing cell, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3। फूड का सोर्स कौन है यहाँ पर, फूड का सोर्स है ब्रिंजल, स्पाइस, चिली, फ्यूमिगेटरी, टोबैको एंड ऑर्नामेंटल में पिटूनिया। सोलनेसी के मेंबर दे रखे हैं यहाँ पर आपको। तो 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3। पैरेन्काइमेटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन, पैरेन्काइमेटा सेल ज्यादातर आपको मिलेंगी कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मिडलरी एज में, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। इन सोलेनेसी फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गायनोशियम? सिनकार्पस, ओरी सुपीरियर, बाइलॉकुलर, प्लेसेंटा सोलन विद मेन्यूल एंड एक्सेल प्रेजेंटेशन, सही बात है ये, पहली बात सही। यहाँ मोनोकार्पिलरी लिखा, यहाँ इंफीरियर लिखा, यहाँ पर एपोकार्पस लिखा है, सब गलत है। The transverse section of plant shows the following anatomical feature: a large number of scattered vascular bundle surrounded by bundle seed। तो अब इतने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसका फीचर है, मोनोकॉट स्टेम का। पोएसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास फैमिली कहते हैं। ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली और कंपोस्टी सनफ्लावर मैच हो जाएगा।
तो 2 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 सेकंड ऑप्शन। ओव्यूल, ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ओव्यूल से सीड बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ओवरी की अगर हम बात करें तो फ्रूट इससे डेवलप होता हो, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम इधर आएगा ये, और कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम विदर एंड फॉल ऑफ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 4 3, 2 1 4 3 फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन क्या कह रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट, बिल्कुल सही है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, सही है। और जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये हमारा आरटीएस 3 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा, है ना। आपने देखा कि जो यूनिट 2 हमारी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए, लेकिन नीट के सिलेबस में खासतौर से प्लांट टिश्यू, है ना, एनिमल टिश्यू की बात करें, कॉकरोच की बात करें, है ना, जो रूट स्टेम लीफ के मॉडिफिकेशन है, जो एडिशनल फैमिलीज हैं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन नीट के सिलेबस में, इसलिए वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए। तो आरटीएस 2026 के लिए टोटल 35 टेस्ट होने हैं, जिसमें से ये तीसरा टेस्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो टेस्ट होगा वो 7 सितंबर को होगा, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 बायोलॉजी, ये सेमी मेजर टेस्ट होगा। अभी जो 3 टेस्ट हुए उसका कंबाइंड सिलेबस अगले टेस्ट में पूछा जाएगा, तो उसको अच्छे से तैयार करिए आप। और अगर अभी भी आपने आरटीएस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करिए। ऑफलाइन मोड में लखनऊ में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करके ये पहचानिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से चल रही है, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे अपनी टेक्निक में, अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी आप करिए। तो अगले टेस्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।